हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना अनदर प्रैक्टिस पेपर, कह सकते हो अपना क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस पेपर। अच्छा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। सेकंड, रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज दैट बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस ऐसे ही मोटिवेट मैम को करते रहो ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा कंटेंट लेके आ सकूं। एंड वन मोर थिंग, दोनों की प्लेलिस्ट बन चुकी है, एक आपकी प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन बैंक की और एक आपकी चैप्टर वाइज की। तो जो बच्चे नए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाओ और आपको सारे सीक्वेंस में वहां पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज का तो ये आपका चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के अंदर भी कुछ भी हेल्प चाहिए या चाहते हो मैम ये कुछ कंटेंट ले आओ, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट, कमेंट फॉर दैट। अनदर वन थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने अगेन वन मोर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ जी। द फर्स्ट क्वेश्चन, the objective of management which consistently creates economic value for various section of society। कहाँ बात आ गई, सोसाइटी पे आ गई। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आज मैं नहीं, आज आप लोग करोगे। कौन सा होगा मैम? जब सोसाइटी की बात आ गई है तो सोशल ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर होगा, बस। और क्या बात थी? मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन: बिग, स्मॉल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। किसके लिए जरूरी है आपका मैनेजमेंट? ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके अंदर कास्टिज्म सिस्टम है, सबके लिए इक्वल है, सभी के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। देखो इस हिसाब से आप भी अपने क्वेश्चंस करोगे ना, एग्जाम में भी आपको कम से कम टाइम लगेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी टेकन इन योर चैप्टर वाइज रिवीजन, तो इसको आप चलो कर लेते हैं। An organization interact with its external environment which consists of various social, economic और political factor। अलग अलग factors में काम हो रहा है। In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment। जैसे जैसे जरूरत है उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी नीड्स को चेंज कर रहे हैं और अब उससे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। क्या होता है जब आप अलग अलग नेचर के होते हैं ना, वर्सटाइल नेचर के, तो वहां पे आपका रूल होता है दैट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट और इज अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट, which of the following is not a part of importance of management? Management helps in the development of society। इनमें से कौन सा नहीं है? फोर्थ वन, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, करता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ये सब तो करता है, कौन सा है? इनमें से कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना आज आप लोग नहीं, मैं नहीं, आप लोग करोगे। Which principle of general management advocates that employees turnover should be minimized to maintain organization efficiency? किसका पार्ट होता है? एम्प्लॉयर्स का टर्नओवर इतना मेंटेन रखो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मेंटेन रह सके। रेम्युनरेशन की बात नहीं है, इक्विटी की बात नहीं है, स्प्लिट द क्रॉप्स की बात नहीं है, किसकी होगी? स्टेबिलिटी की, क्योंकि हमें क्या करना है? उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ही ने सॉल्व किया है, मैंने नहीं किया। नेक्स्ट, इन ऑर्डर इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट, इसको आप लोग कमेंट सेशन में आंसर देना। इसका होमवर्क में लो, यानी कि आप लोगों को इसको कमेंट सेशन में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, होमवर्क भी ऐसे ही मिलते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने लिया हुआ है क्लास में। Next, Rishabh, a manager, very often speaks to people at all level. Okay, passing an instruction regarding his department
and also the other department, the principle of management is being overlooked. क्या है ये कहानी? जब भी आपका डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट इन सब से रिलेटेड बात करने का प्रोसेस आता है, वहां पे कंसेप्ट आ जाता है आपका स्केलर चेन का। ये वाला करेंगे हम क्वेश्चन। इन विच टू डिपार्टमेंट टेलर डिवाइड द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर का वर्क किन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है? फैक्ट्री वाला है क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। और किसकी प्लानिंग करेगा? अपनी प्रोडक्शन की। तो क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, क्योंकि प्लानिंग के अंदर मोस्टली सब मैनेजर होते हैं। What creates fear in the minds of investor to invest in long term project? Long term project के लिए सोसाइटी नहीं होती, आरबीआई नहीं होता है। आरबीआई पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। फियर कौन सा होता है हमारा? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से ही इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाती है। नेक्स्ट, dash feature of business environment state that which factor of business environment affect each other। होमवर्क ले लो इसको भी। ये भी मैंने अपना उसमें करवाया हुआ है आपको। बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर वाइज रिवीजन में पक्का ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, the term business environment refers to dash factor which impact functioning of a firm। बताओ जी, किससे फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है फर्म की? दोनों फैक्टर से होती है बेटा, चाहे इंटरनल फैक्टर हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर? एक मैं बात आपको बताती हूँ, यहीं पे रोकूंगी इस चीज को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको सब आता है, बट हमारा इस बार एग्जाम किस मोड में है? कंप्यूटर बेस्ड है। तो जब वो आगे आगे चलेंगे ना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उस वक्त हमारा माइंड नहीं नहीं ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी हो रहा है, बट करेक्ट ऑप्शन आपको कितने नंबर दे जाएगा? पूरे 5 नंबर। और गलत क्या कर जाएगा? 4 नंबर काट जाएगा, है ना? और जब छोड़ दोगे तब क्या हो जाएगा? पूरे 5 के 5 नंबर खराब। ध्यान रखना, इसीलिए सीबीटी मोड के हिसाब से तैयारी करो। Planning precedes other function as all the other managerial functions are performed within the framework of planning। Framework of planning functions are performed, कौन सा हो जाएगा? Primary function of management। Option number C। A manager is required to make certain assumption about the future which may be in the form of forecast। Forecast क्या होता है भाई? बताओ। फोरकास्ट के बेसिस पे फ्यूचर्स अजम्पशंस ले रहे हैं, कौन सा प्लानिंग का है? डेवलपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डेवलपिंग कर रहे हैं। दैट इज अ डेवलपिंग द प्रेमाइसेस। नेक्स्ट, ये मैंने प्लानिंग वाले में बहुत सारे नॉट ट्रू के सीक्वेंस क्वेश्चन लिए थे 41 से 48 तक में। ये भी होमवर्क में लो, इसका आंसर भी कमेंट करके बताना मुझे 14th का। ठीक है? और जो बच्चा इंटरेस्टेड है और पढ़ रहा है तो वो प्लीज एक्सप्लेनेशन भी लिखना इस चीज की। It refers to the number of subordinates that can be effectively managed by the superior। क्वेश्चन बोलते ही आंसर मेरे दिमाग में आ चुका है, इसको भी कमेंट में डालो क्या होगा। अब बताओ कौन कहता है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर पूरे नंबर नहीं आ सकते? बताओ मुझे कौन कहता है? मैं तो नहीं कहती, ना मैंने कभी माना इस बात को कि बिजनेस स्टडीज में पूरे नंबर नहीं आ सकते, या बिजनेस स्टडीज हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगेन रिपीटेटिव में है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को देख के मुझे ऑप्शन याद आ गया। अब बताओ हमारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। जो बच्चा अभी हमारे साथ इस वीडियो पे है वो पर्सनली इस चीज को रिलेट कर सकता है कि उसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। भाई जहां पे स्पेशलाइजेशन आ जाए
वहां पे कौन सा होगा, बताओ? फंक्शनल स्ट्रक्चर. Dash may be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. अब बता दो इसका भी आंसर. सारी चीजें फ्रेमवर्क में हो रही है, दैट मीन्स इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कहीं एक्सप्लेनेशन की अब नीड नहीं बचती बेटा. जहां पे अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने का किस कंसेप्ट में राइट मिल जाता है, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सब अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पे डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है. सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे जा रहे हो, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे जा रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो? अथॉरिटी कर रहे हो. कौन सा कर रहे हो? अथॉरिटी कर रहे हो. विथ विच एलिमेंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म रिलेटेड? एक्सचेंज किसके साथ रिलेट करता है? मार्केटिंग. किसके साथ करता है? मार्केटिंग. आ जाओ जी. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, मैच द फॉलोइंग. अच्छा जी, अब इसमें है हमारा सोशल प्रोसेस, सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, कंट्रोलेबल वेरिएबल, मार्केटिंग एक्टिविटी. ओके, आ जाओ जी, आ जाओ. किसके साथ किसको रिलेट करेंगे हम? इसमें मेरे ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं. यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे ये सी है. हो जाता है कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक्स, तो हम इनको बी और सी ऊपर नीचे ही लेके चलेंगे. आ जाओ. सोशल प्रोसेस, देखो इजी इजी वे में चलेंगे. मार्केटिंग एक्टिविटीज किसका है? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं, वो किसका आ जाता है? आपका मार्केटिंग मिक्स. अब सिर्फ ये दोनों रह गए. सोशल प्रोसेस क्या है? मार्केटिंग. सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, कस्टमर कहाँ पोटेंशियल होते हैं? मार्केट में. तो करेक्ट आंसर मेरा बन गया 1 का बी, 2 का ए, थर्ड का मेरा बन गया डी, और फोर्थ मेरा बन गया सी. ठीक है, तो इसमें मैं देख लूंगी, मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ठीक है. आज विच कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मेक्स provides status symbol as the advantage to the customer? मेरे हिसाब से तो ब्रांडिंग है. ब्रांडिंग एक स्टेटस सिंबल है. जब हमारे शर्ट्स पे यूएसपीए, यूएस पोलो का हो, या फिर आपका गुच्ची का हो, हैंड बैग लेते हैं, दैट इज अ प्राडा. क्या है ये? ब्रांडिंग. उससे स्टेटस सिंबल आता है. In order to improve upon its competitive edge, Khushbu Limited has changed homework. कमेंट में करो, जिस बच्चे ने मार्केटिंग की वीडियो देख रखी है उसको इसका आंसर एक लाइन में पता होना चाहिए. कमेंट करना है इसको. डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. कौन है फादर मॉडर्न मार्केटिंग के? बताओ. फिलिप कोटलर. क्या है? फिलिप कोटलर. मोहन लिमिटेड हैज हायर 300 सेलमैन हु विल असाइन. ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है. कौन सा एलिमेंट है ये? होमवर्क में लो, कमेंट सेशन में आंसर करो इसका. ओके, ये वाला किया हुआ है हमने, लेकिन मैं इसको करवाऊंगी आपको, अभी यहाँ पे ही करवाऊंगी. हाँ जी. ऑन अ पैकेट ऑफ जूस, चिप्स, बिस्किट, व्हाट मार्क शुड बी प्रेजेंट? एग मार्क नहीं होता, आईएसआई मार्क नहीं होता, कौन सा होता है? एफपीओ. कौन सा मार्क होता है? एफपीओ. और इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम किसका है? मेरे बच्चों का. नेक्स्ट. इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट इज पार्ट ऑफ.
आपका जो राइट है उसके लिए आपको क्या होता है, आपको दिया जाता है आपकी कंज्यूमर एजुकेशन। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन बैंक में भी हमने सेम क्वेश्चन किया। कमेंट में आंसर दो इसका, फटाफट से कमेंट में आंसर दो। ओके जी। टू बी लिस्टेड ऑन NSEI, फुल फॉर्म लिखना कमेंट सेशन में। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज 5,361। बताओ जी। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 3 करोड़। ये वाली किस किस पे जाएगी वो भी कमेंट करना, दैट इज अ रिविजन फॉर यू। हाँ जी। द सेटलमेंट साइकिल इन NSC की फुल फॉर्म बताना कमेंट सेशन में, फटाफट से बताओ फुल फॉर्म बताओ NSC की। हाँ जी। करेक्ट आंसर इज T+2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ जी। The apex body who controls the capital market of our country is SEBI, Stock Exchange Board of India Act 1992। क्या करती है ये, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है आपकी। Which instrument does not relate to money market? IPO, Initial Public Offer। जब कंपनी अपना फर्स्ट ऑफर निकालती है शेयर्स को मार्केट में बेचने का और शेयर होल्डर से पैसे लेके कंपनी में इन्वेस्ट करने का, दैट इज अ IPO, Initial Public Offers। नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट which can be issued to individual, corporation and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand for credit is high। कौन सा होता है ये, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। हर्बल शैम्पू का, चलो आ जाओ कर लेते हैं, वैसे मैं होमवर्क देना चाह रही थी इसको। Megha is planning to enter in a business of herbal shampoo. In the beginning, she was thinking that there are few companies making herbal shampoo, but when she started selling her product, she realized that many companies are already in the business of selling herbal shampoo। कौन सा फैक्टर यहाँ पे मार्केटिंग का अफेक्ट कर रहा है, कंपटीशन। ऑलरेडी सब बहुत सारे जने हैं तो यहाँ पे कौन सा कर रहा है, कहीं ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है बेटा, कंपटीशन। ठीक है। A plan to open more branches and diversify the product mix will require how much fixed capital? जहाँ पे आप खर्चे की बातें कर रहे हो तो आपके जो फिक्स कैपिटल है वो भी ज्यादा से ज्यादा आपको रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज मोर। A decision to acquire a new and modern plant to upgrade an old one is, ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम न्यू एंड मॉडर्न में अपडेट कर रहे हैं, ले रहे हैं नया प्लांट। क्या है ये, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इफ ICR इज हाई, फर्म प्रेफर डेट, इक्विटी या बोथ। इसको आप लोगे होमवर्क में। दो चीजें बतानी है इसमें, एक तो ICR की फुल फॉर्म और सेकेंड आपको इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट इज डिसाइडेड बाय, फिक्स्ड असेट किससे डिसाइड होती है, हमारी फिक्स्ड कैपिटल। किससे डिसाइड होती है, फिक्स्ड कैपिटल। इफ अ फर्म हैज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इट शुड प्रेफर गिविंग हाई लो डिविडेंड। क्या देगा भाई, जब उनको पता है कि हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वो आपको कम डिविडेंड देगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने वापस से बिजनेस में लगाएगा। किस चीज से आपका डेट रिलेट करता है, किस चीज से, कम से कम कॉस्ट और हाई रिस्क। ठीक है, हायर और ये हायर रिस्क पे नहीं होता, कम से कम कॉस्ट हो और आपका हाई रिस्क हो, उसको हम कहते हैं डेट।
आ जाओ जी, लास्ट 10 क्वेश्चन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किस चीज से आपका रेफर करता है, बताओ। Controlling significant deviations, focus on key result areas, check on each and every activity, keep a control on everything. Exception आपका आता है controlling significant deviations. Standards can be set in the following term. मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड दोनों टर्म्स में आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो माय आंसर इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अगर डेविएशन माइनर है तो it should be taken seriously, ignored, reported to top level. अगर थोड़ा बहुत डेविएशन हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो. When mismatch between plan and actual performance is due to over or understating of plan, then it is called, ये भी नहीं होगा, it is called, हाँ जी, strategic control. अगर मिसमैच हो रहा है प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो हमें स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करना पड़ता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राइज टू फुलफिल, क्या फुलफिल करता है वो, आपकी सोशल नीड्स. ठीक है, आज अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से गॉसिप कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज आवर सोशल नीड. द लीडर हु डज नॉट वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा लीडर है जो आपके सजेशन नहीं लेता बीइंग एन एम्प्लॉय? ऑटोक्रेटिक लीडर. The leader who encourages the employees to give suggestion and allots the work after consulting the employees. That is the democratic. फ्री लेन वाला बिल्कुल फ्री रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती. ये वाला भी हमने कर लिया. बेसिकली हम टॉपिक्स भी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग बेसिकली इंडिकेट्स करता है, इनिशिएट्स करता है, सॉरी, एक्शंस को. डायरेक्टिंग इज एंड इनिशिएट्स टू एन एक्शन performed or to be taken in the nearby future. आ जाओ जी, ये होमवर्क में लो. ये मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन बैंक में भी हमने किया है ये आप होमवर्क में लो. कमेंट सेशन में देना इसका करेक्ट आंसर. मोटिवेटर्स कैन बी, दोनों हो सकते हैं भैया. कोई पॉजिटिवली मोटिवेट करता है, कोई नेगेटिवली मोटिवेट करता है. अब आप देखो हमारी स्पीड, 30 मिनट से हम इस वीडियो में 22 पे आ गए. एंड दिस इज आर, आई थिंक, थर्ड और फोर्थ ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना किस सीक्वेंस में आया है. आप ये देखो, अगर जब आप आधा 1 घंटा इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका टाइम कितना ज्यादा बच रहा है. आप बताओ कि कैसी लग रही है वीडियोस. लास्ट क्वेश्चन था हमारा, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो is this your choice how to motivate your faculty, your educator on this platform. वीडियो को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हैं. योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना. एंड बस बने रहो चैनल के साथ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ओके जी, बाय, टेक केयर.